हेलो स्टूडेंट, एक दो दिन में आपको कॉफ़ी में पढ़ाऊँगी। ओके ठीक है, मैं कहीं आई हुई हूँ। ओके ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड नहीं है मेरे पास। ओके ठीक है, तो मैं उस दिन और गेट की सहायता से अपन और गेट बना रहे थे अपन, है ना। ठीक है, DL DTL और TTL से। ओके TL परिपथ से उस दिन अपन क्या कर रहे थे, DL की सहायता से तो बना दिए थे और गेट। अब क्या बना रहे थे, अपन DTL की सहायता से बना रहे थे। तो DTL परिपथ में लिखो, या DTL मतलब इसमें डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाना है। तो इसमें आप एरो डाल के लिखो, यहाँ और गेट के निर्माण के लिए दो डायोड D1 व D2 वह एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। डायोड निवेशी का कार्य करता है, वह ट्रांजिस्टर निर्गत का। ओके, ट्रांजिस्टर पे निर्गत प्राप्त किया जाता है। ओके ठीक है, देखो कैसे मैं बना दी थी वैसे तो डायग्राम, मैं फिर एक और बार आपको बना के बता रही हूँ। ठीक है, 2 दिन की बात है, फिर से मैं वापस ब्लैक बोर्ड पे कराने लग जाऊंगी। इसमें क्या होता है कि डायोड का पी सिरा निवेशी की ओर होता है। ओके ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। तो क्या था, मैंने उसमें बताया था डायोड निवेशी की और ट्रांजिस्टर पे क्या होता है, निर्गत प्राप्त किया जाता है। ओके ठीक है, तो इसमें डायोड व ट्रांजिस्टर की सहायता से अपन और गेट का निर्माण करेंगे। ओके ठीक है, ये क्या है, 5 वोल्टेज। ओके ठीक है, ये R2 मान लो, ये R मान लो, और ये R1। ये DA आ रहा है, तो D मतलब मैंने बताया ना आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। इसमें आउटपुट अपन को कहाँ प्राप्त करना होगा, डाउन में। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अपन आउटपुट यहाँ पे प्राप्त करते हैं। ओके ठीक है, ओके, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, और ये होता है कलेक्टर। ओके, तो इसमें 2 इनपुट ले रहे हैं अपन। ओके ठीक है, ए बी। अब देखो ये क्या है, पी सी रहा है, ये क्या है, एन सी रहा है। ओके ठीक है, डायोड D1, डायोड D2। ओके ठीक है, अब अपन आके इसको इसमें बताते हैं अपन, सत्यता सारणी से अपन को पता चल जाएगा। ओके ठीक है, अब फर्स्ट अब देखो, अब फर्स्ट ए बराबर फर्स्ट में आप है ना थोड़ा इधर ये लिख लिया करो, मैं बताती हूँ ना। डायोड ऑन होता है, ऑफ होता है जब अपन A बराबर 0 वह B बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, रिवर्स वाइस में ये डायोड D1 भी रिवर्स वाइस में आ जाए। क्या है, पी सी रहा है, और ये क्या है, एन सी रहा। ये एन सी रहा, ये पी सी रहा, तो इसमें अपन 0 0 अप्लाई करेंगे तो डायोड D1 दोनों क्या हो जाएगी, रिवर्स वाइस में आ जाएगी। रिवर्स वाइस में आएंगे तो मतलब क्या होगा, डायोड D1 भी ऑफ हो जाएगा और डायोड D2 भी ऑफ हो जाएगा। दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ऑफ। ओके ठीक है, दोनों डायोड क्या हो गए, ऑफ हो गए ना। तो डायोड D2 डायोड दोनों D2 दोनों ऑफ हो गए ना। तो ये ऑफ हो गए, तो इसके आधार को क्या, इसके आधार को क्या प्राप्त होगा, 0। क्या क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि अपन इसमें इनपुट 0 दिए, डायोड इसके इनके कारण धारा प्रवाहित होती, इनके कारण धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, तो इसके आधार को क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, है ना। ओके ठीक है, इसको जैसे 0 मिलेगा तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते क्या हो जाएगा, जैसे ये ओपन हो गया तो इधर से आने वाली करंट के इधर प्रवाहित होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि जैसे इससे करंट प्रवाहित हो रही है 1, तो ये ओपन हो गया तो इधर आ ही नहीं पाएगा, तो y बराबर अपन को संकेत क्या प्राप्त होगा, 0। देखो मैं अब इसमें आप लिखो एरो डाल के, ये तो आप साइड में लिख लिया करो। a बराबर 0 वह b बराबर 0 है, तो डायोड डायोड दोनों डायोड D1 व D2 पसे बायस में होंगे, अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः ट्रांजिस्टर के आधार को 0 प्राप्त होगा। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर पश्य बायस में होगा और हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, अर्थात
हमें निर्गत y इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। y इक्वल टू क्या होगा, अपन को 0 प्राप्त होगा। वापस रिपीट कर रही हूँ, a बराबर 0 व b बराबर 0 है तो दोनों डायोड D1 व D2 5 से 22 में होंगे, अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः ट्रांजिस्टर के आधार पर कोई संकेत नहीं आएगा, नहीं जाएगा। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर भी 5 से 22 में, ट्रांजिस्टर जैसे 5 से 22 में इसके आधार को 0 प्राप्त होगा, जैसे इसके आधार को 0 प्राप्त होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, रिवर्स वाइस में चला जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। इधर से कोई संकेत अपन को नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, इधर अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ओके ठीक है। अब करो सेकंड, a बराबर 0 वह b बराबर 1 है। जैसे इसको 0 दिया है, इसको 1 दिया है, डायोड D1 तो क्या हो गया, ऑफ हो गया, बट डायोड D2 ऑन हो गया। देखो ओके, देखो सेकंड इधर लिखो, a बराबर 0 वह b बराबर 1 है तो डायोड D1 क्या है, ऑफ है, और डायोड D2 क्या है, ऑन है। ओके ठीक है, ये ऑन है तो इसके कारण करंट प्रवाहित होगा, इसके कारण करंट प्रवाहित होगा तो इसके आधारों क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, अपन को आउटपुट प्राप्त होगा। वापस रिपीट करूँ, देखो ये क्या है, इसको अपन 0 देंगे, इसको 1 देंगे तो ये क्या होगा, ये तो फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा और ये रिवर्स में चला जाएगा। तो इसके कारण प्राप्त होगी, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ होगा। ओके ठीक है, इसके कारण करंट प्रवाहित होगा, इसके कारण करंट प्रवाहित, डायोड D2 के कारण करंट प्रवाहित होगा तो अपने ट्रांजिस्टर को क्या मिलेगा, उस आधार को 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो अपन को आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ओके ठीक है, हमें आगे करा, इसमें लिखो a बराबर 0 व b बराबर 1 है तो डायोड D1 रिवर्स बायस में, जिसे अपन पश्चिम बायस में होगा, जबकि डायोड D2 अगर बायस में होगा। अतः डायोड D2 के कारण धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के आधार को 1 प्राप्त होगा, और ट्रांजिस्टर अगर बायस में, जिसके कारण हमें निर्गत संकेत y बराबर 1 प्राप्त होगा। वापस रिपीट कर रही हूँ, a बराबर 0 b बराबर 1 है तो डायोड अगर बायस, डायोड D1 रिवर्स बायस में और डायोड D2 अगर बायस में होगा। अतः डायोड D2 के कारण धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के आधार को 1 संकेत प्राप्त होगा, एक संकेत और ट्रांजिस्टर अगर बायस में होगा, ट्रांजिस्टर अगर बायस में होगा होने के कारण हमें y बराबर, निर्गत y बराबर 1 प्राप्त होगा। ओके ठीक है, मैं आज कल 2 दिन या 3 दिन ही पढ़ाऊंगी कॉफी में, फिर से मैं वापस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लग जाऊंगी। ओके ठीक है, अब सेकंड, ये सेकंड, थर्ड आप ये कर लेना, a बराबर 1 वह b बराबर 0। ओके ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर 1 तो b बराबर 0 है तो क्या होगा, डायोड D1 ऑन हो जाएगा और डायोड D2 ऑफ हो जाएगा। तो ये डायोड D2 तो ऑफ हो गया, डायोड D2 ऑफ हो गया, बट डायोड D1 तो ऑन ही है ना, इसके कारण करंट प्रवाहित होगा, इसके कारण प्रवाहित होगा तो इसके आधार को अपन क्या मिलेगा, 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा तो अपन को ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट हुआ तो अपन को आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, अब आगे एक ये तो आप खुद ही लिख लेना। ओके ठीक है, a बराबर 1 वह b बराबर 1 है तो दोनों डायोड क्या हो गए, ऑन हो गए। डायोड D1 व डायोड D2 दोनों ही ऑन हो गए, दोनों ऑन हो गए, यानी कि ये क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस में हो गए। फॉरवर्ड बायस में हो गए तो क्या होगा, दोनों के कारण ही करंट प्रवाहित होगा और अपने ट्रांजिस्टर के आधार को क्या प्राप्त होगा, 1, जिसके कारण ही ट्रांजिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होगा तो अपन को आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, वापस रिपीट करूँ, यहाँ पे लिखूँ a बराबर 1 में b बराबर 1 है तो दोनों डायोड अगर बायस में होंगे, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के आधार को 1 प्राप्त होगा, 1 संकेत मिलेगा और ट्रांजिस्टर अगर बायस में आ जाएगा। ओके, जिसके कारण हमें निर्गत y बराबर संकेत 1 प्राप्त होगा। वापस रिपीट कर रही हूँ, 2 दिन की बात है। ओके ठीक है, ओके, a बराबर 1 b बराबर 1 है तो दोनों डायोड D1 व D2 अगर बायस में होंगे, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के आधार को 1 प्राप्त होगा और ट्रांजिस्टर अगर बायस में आ जाएगा, जिसके कारण निर्गत संकेत अपन को y बराबर 1 प्राप्त होगा। अब देखो इसकी सत्यता सारणी,
ए बी, ओके। 0 0 1 1 0 1 0 1 0। अपन 0 0 देते अपन को आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा था, 0। और इसमें क्या था, 1, इसमें भी 1। तो उपरोक्त सत्यता सारणी आप नीचे करो, यह नोट करो सत्यता सारणी। उपरोक्त सत्यता सारणी, उपरोक्त सत्यता सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस परिपथ का व्यवहार और गेट के समान होगा। सत्यता सारणी के, उपरोक्त सत्यता सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस परिपथ का व्यवहार और गेट के समान होगा। ओके ठीक है। अब अपन करते हैं टीटीएल की सहायता से। टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर की सहायता से अपन परिपथ और गेट परिपथ बनाते हैं। ओके ठीक है। आज की बात है। ओके, तो टीटीएल परिपथ थर्ड है, इसमें करो टीटीएल परिपथ। टीटीएल दिख तो रहा है ना, सॉरी मैं इधर करती हूँ वापस। ओके, अब दिख रहा है ना। 2 दिन की बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने। सॉरी, चलो कुछ ना, टीटीएल परिपथ लिख लो आप तो, आपको तो वैसे डायग्राम समझना है। ओके ठीक है। टीटीएल यहाँ लिखो, टीटीएल परिपथ में लिखो, टीटीएल परिपथ में नोट करो आप, टीटीएल परिपथ में नोट करो। या और गेट के निर्माण के लिए केवल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ और गेट के निर्माण के लिए केवल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ निवेशी में 2 ट्रांजिस्टर T2 व T3 समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यहाँ और गेट के निर्माण के लिए केवल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ निवेशी में 2 ट्रांजिस्टर T2 व T3 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ओके ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको। ये है अपने एक ट्रांजिस्टर, आ तो रहा है ना कैमरे में। ओके ठीक है। सॉरी, अरे ये सही नहीं बन पाया, मैं नीचे बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ थोड़ा ऊपर। क्या बताया था उसमें, 2 ट्रांजिस्टर निवेशी की ओर लगे हुए, जो क्या है कि समांतर क्रम में संयोजित है। तो अपन क्या करते हैं, उनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ओके ठीक है। और इसमें आउटपुट क्या कहाँ प्राप्त होगा, आप ही बताओ। ऊपर प्राप्त होगा ना, टीटीएल, टी मतलब टॉप पे प्राप्त होगा। तो एक ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर को अपन को क्या करना है, समांतर क्रम में संयोजित करना है, जो निवेशी की ओर होते हैं। क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है। उसमें एंड गेट की में क्या था, श्रेणी क्रम में संयोजित थे ना। इसमें क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है। ओके ठीक है। ओके, तो एक क्या आ रहा है इधर से, ओके, एक इधर से। सॉरी, थोड़ा आपसे ही कर लेना, मेरे से गलती हो गई लाइन। ओके ठीक है। तो ये थोड़ा ये लाइन आप ठीक कर लेना। ओके ठीक है, यहाँ ऊपर से। सो ओके, अब देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस R, ये क्या है, R2। ओके, और इसको अपन क्या करते हैं, इधर कर देते, जोड़ देते हैं। ये है R1। ओके ठीक है। ये अपने क्या है, इसका एक इनपुट इससे देते हैं अपन, B, एक इनपुट इससे देते हैं अपन। ओके ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर क्या हुआ, ये हो गया T2, एक क्या हो गया T3, और एक ये T1 टाइप। ओके,
तो इधर से क्या करते हैं, इसको भू संपर्कित करते हैं अपन। ये क्या है, 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं। ओके, सब होगा। ये इसको, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, कलेक्टर। इसमें क्या होता है, ईमीटर। और इन दोनों को यहाँ क्या होता है, बेस होता है, बेस। ओके ठीक है। अब देखो, आपको मैं बताती हूँ। जब अपन दोनों ट्रांजिस्टर में इनपुट में क्या देंगे, 0 0 देंगे, तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या होगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। रिवर्स बायस में जाते ही क्या होता है, ट्रांजिस्टर ओपन हो जाते हैं। जैसे ओपन हो गए तो ये करंट इधर से आने वाला ये होगा 1 1, तो ये इधर से आने वाला 1 था इधर, क्योंकि दोनों ओपन है तो इधर से भू संपर्कित अपन आउटपुट यहाँ प्राप्त करेंगे। ओके ठीक है, क्या है, टॉप पे। ओके ठीक है, ये आउटपुट अपन को इधर प्राप्त होगा। ओके ठीक है, दिख रहा है ना कैमरे में, ओके आ रहा है। तो अब देखो, इन दोनों को अपन 0 0 देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो ये दोनों क्या, ये ओपन होगी, रिवर्स वाइस में चलेगी, रिवर्स वाइस में जाते ये ओपन हो जाएगी, तो करंट दोनों से इधर से नहीं आ सकता, तो दोनों ये इधर क्या होगा, इसको 1 प्राप्त होगा। जैसे भी इसके आधार बेस को 1 प्राप्त होगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा। ये फॉरवर्ड वाइस में गया तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो गया तो ये करंट इधर ना जाके ये इधर सीधा शॉर्ट हो गया, तो करंट सीधा पाथ चूज करती है, तो इधर जाके इधर भू संपर्कित हो जाएगी। ओके ठीक है। अब करो आप, यदि फर्स्ट एरो डाल के लिखो, यदि ए बराबर 0 वह बी बराबर 0 है तो दोनों ट्रांजिस्टर T2 और T3 पस्से बाइस में होंगे। ओके, पस्से बाइस में होंगे, और ट्रांजिस्टर T1 के आधार को ट्रांजिस्टर और संकेत, सॉरी, पस्से बाइस में और संकेत R से होते हुए ट्रांजिस्टर T1 के आधार में जाता है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर T1 अगर बाइस में होगा, हो जाता है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर अगर बाइस में हो जाता है और हमें धारा का चालन होगा और निर्गत हुआ इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। क्या होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा तो इधर से चला जाएगा, भू संपर्कित इधर हो जाएगा, तो अपन का आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अब आगे करो, सेकंड क्या है, ए बराबर 0 वह ए बराबर क्या है, 1। जैसे ही इसको 0 इसको 1 दिया तो ये तो क्या हुआ, रिवर्स वाइस में चला गया, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइस में चला गया, जिससे क्या होगा, आज समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। ओके ठीक है, क्या होगा, ये रिवर्स वाइस में चला जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइस में होगा, तो ये तो क्या हो गया, ओपन हो गया। ये क्या है, अब ये ओपन नहीं होगा, क्या है, फॉरवर्ड वाइस में, तो इसके कारण करंट इधर से आता हुआ ये भू संपर्कित हो जाएगा, तो इसके आधार को क्या प्राप्त होगा, 0। जैसे ये 0 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगी। ये ओपन होते ही क्या होगा, इधर से करंट प्रवाहित नहीं होगी, तो ये इधर जाके अपन को क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। वापस रिपीट कर रही हूँ, ए बराबर अपन 0 रखेंगे, बी बराबर 0 करेंगे, तो ये तो क्या हो गया, ओपन, रिवर्स वाइस में चला गया, जिससे क्या हुआ, ये तो ओपन हो गया, जिसे अपन पस्से बाइस बोलते। ये क्या है, फॉरवर्ड वाइस, जिसके कारण क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते क्या होगा, करंट इधर से आता हुआ आएगा, आर से होता हुआ जो आएगा करंट, वो इधर भू संपर्कित हो जाएगा। ओके ठीक है, जिसके कारण ये क्या होगा, इस इधर हो गया, अब इधर क्या होगा, इसके आधार को क्या बना, प्राप्त होगा 0, जिसके कारण क्या होगा, ये रिवर्स वाइस में चला गया। रिवर्स वाइस में T1 ट्रांजिस्टर रिवर्स वाइस में जाते क्या होगा कि इसके आधार को क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। मतलब 0 प्राप्त होते ही क्या ओपन हो गया, ओपन होते क्या होगा, अपन का आउटपुट इधर प्राप्त होगा। ओके ठीक है, अब कर रही हूँ मैं, लिखो आप, यदि ए बराबर 0 और बी बराबर 1 है तो ट्रांजिस्टर T2 पश्चिम बाइस में होगा, वह ट्रांजिस्टर T3 अगर बाइस में होगा, और संग्राहक से ट्रांजिस्टर T3 की सहायता से भू संपर्कित हो जाएगा, और संग्राहक से आने वाला संकेत ट्रांजिस्टर R की सहायता से ट्रांजिस्टर T3 की सहायता से भू संपर्कित हो जाता है, और ट्रांजिस्टर T1 के आधार पर संकेत 1 प्राप्त होता है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर पश्चिम बाइस में आ जाता है और संकेत y बराबर 1 प्राप्त होता है। ओके ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ, यदि a बराबर 0 और b बराबर 1 है तो ट्रांजिस्टर T2 पश्चिम बाइस में व ट्रांजिस्टर T3 अगर बाइस में होगा, और संग्राहक से आने वाला संकेत प्रतिरोध ट्रांजिस्टर R3 की सहायता से
भू संपर्कित हो जाता है और ट्रांजिस्टर T1 के आधार को 0 प्राप्त होता है, शून्य। ओके ठीक है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर +से बायस में जाता है और निर्गत हमें y इक्वल टू 1। एक आप कर लेना, y इक्वल टू क्या होगा 1, व b इक्वल टू क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो ये क्या होगा, इसके आधार को जैसे अपन 1 दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा और ये रिवर्स में, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। इसके कारण नहीं तो इधर से करंट आती हुई इधर से प्रवाहित होगी, इस तरह से भू संपर्कित हो जाएगी और इसके आधार को क्या प्राप्त होगा 0। जैसे इसके आधार को 0 प्राप्त होगा तो अपन को क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया तो इधर से आने वाला आउटपुट अपन को इधर प्राप्त हो जाएगा। ओके ठीक है, ये आप खुद कर लेना। अब दोनों में अपन 1 इनपुट देते हैं, a बराबर 1 वह b बराबर 1 है, तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो गए, T2 और T3 क्या होगा, देखो पूरा दिख रहा है ना। ओके ठीक है, तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस में होगा। फॉरवर्ड वाइस में होगा तो अपन को क्या होगा कि ये दोनों ही क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट आ जाए तो अपने इधर से भी करवाएं, दोनों से करंट प्रवाहित तो भू संपर्कित हो जाएगी। ओके ठीक है, और इसके आधार को क्या बोलेंगे 0, 0 मिलते ही क्या हो जाएगा, ये ओपन होगा, ये ओपन होते ही क्या होगा, अपन को आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, यदि a बराबर 1 व b बराबर 1 हो तो दोनों ट्रांजिस्टर T2 व T3 अगर बायस में होगा और संग्राहक से आने वाला संकेत भू संपर्कित हो जाता है, तो इस अवस्था में ट्रांजिस्टर T1 +से बायस में आएगा और y इक्वल टू हमें 1 प्राप्त होगा। ओके ठीक है, अब इसकी सत्यता सारणी में बनाती हूँ, देखिए इधर कुछ है। सॉरी 2 दिन की बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपन को। ओके ठीक है, तो सॉरी, अब इसकी सत्यता सारणी यहाँ तक आ रहा है ना, इसकी सत्यता सारणी देखो आप, सॉरी 1 आएगा, 0 1, तो वही अपन दोनों इनपुट 0 दे रहे तो 0 प्राप्त हो रहा था, 1 1 0 1 1 दे रहे तो 1 1 1। ओके, उपरोक्त सत्य सारणी अपने और गेट की सत्यता सारणी के तुल्य है। उपरोक्त सत्यता सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये परिपथ और गेट के तुल्य है। ओके ठीक है, ये किया अपन करते हैं नैंड गेट। ओके, नैंड गेट पे परिपथ बनाते हैं अपन। ओके ठीक है, तो इसमें देखो अपन नैंड गेट के परिपथ करो, नैंड गेट लिखो, नैंड गेट एंड कर लिया और गेट कर लिया, अपन करते हैं नैंड गेट। थर्ड है नैंड गेट के परिपथ। क्या है, नैंड गेट परिपथ। अब आप क्या करो, नैंड गेट परिपथ में करो, यहाँ नैंड गेट के निर्माण के लिए निवेशी में 2 डायोड D1 व D2 व निर्गत में एक ट्रांजिस्टर जोड़ा जाता है। यहाँ एंड गेट के निर्माण के लिए निवेशी में 2 डायोड D1 व D2 व निर्गत में एक ट्रांजिस्टर जोड़ा जाता है। ओके ठीक है, अब मैं बना रही हूँ आपको नैंड गेट का। तो नैंड गेट में क्या होता है, निवेशी की ओर एक एरो डालो, नैंड गेट में निवेशी की ओर डायोड का N सिरा होता है। नैंड गेट में निवेशी को और डायोड का N सिरा होता है। ओके ठीक है, तो अपन बनाते हैं, निवेशी की ओर क्या है, डायोड है, उसका भी क्या है, N सिरा है। ओके ठीक है, ओके ये क्या है, एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट। ओके, ये क्या है, डायोड D1, ये क्या है, डायोड D2, ये क्या है, P सिरा अपने, ये क्या है, N सिरा। ओके ठीक है, अब अपन ट्रांजिस्टर निर्गत की ओर क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ओके ठीक है,
अब आपको एक चीज़ बताऊंगी, इसमें अपन को इनपुट DTL की सहायता, DTL परिपथ कर रहे हैं अपन। सॉरी, ये DTL परिपथ है, ध्यान रखना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने DTL परिपथ के लिए लिखा था। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, नैंड गेट में लिखूँ। सॉरी सॉरी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। नैंड गेट में यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी, वैसे मैं ये चीज़ आपको पहले बता चुकी है। यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी, वह केवल एक निर्गत होता है। नैंड गेट में लिखूँ, यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी, वह एक निर्गत होता है। ओके, यदि एंड गेट के निर्गत में नॉट गेट लगा दिया जाए तो हमें एंड गेट प्राप्त होता है। यदि एंड गेट के निर्गत में नॉट गेट लगा दिया जाए तो हमें एंड गेट प्राप्त होता है। आपको मैं सॉरी बोल रही हूँ, ओके ठीक है, सॉरी सॉरी। अब आप लिखो, फर्स्ट कर रहे थे अपन DTL परिपथ, इसमें लिखो DTL परिपथ। ओके, यहाँ नैंड गेट के निर्माण के लिए 2 डायोड D1 व D2 निवेशी की ओर, वह निर्गत में एक ट्रांजिस्टर जोड़ा जाता है। ओके ठीक है, अब अपन आगे करते हैं। अब एक देखो, ये DTL है, ये DTL, तो उसमें मैं हमेशा क्या करती, डाउन में आउटपुट लेते थे। बट इसमें एक नोट गेट लग रहा है, नोट गेट लगने के कारण क्या होगा, अपन को आउटपुट ऊपर प्राप्त होगा इसमें। ओके ठीक है, इसमें क्या होगा, आउटपुट अपने ऊपर प्राप्त होगा। ओके, ओके, ये क्या है R2, ये क्या है R, ये है R1, यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट अप्लाई किया जाएगा, तो इधर से 1 होगा, इधर से भी 1 होगा। ये क्या डायोड D1, ये डायोड D2। ओके ठीक है, ये अपने ट्रांजिस्टर है। ओके, अब देखो आगे बताऊँ। अब ये इसमें दोनों इनपुट अपन, अब देखो इसमें 0 0 दोनों इनपुट अपन, देखो फर्स्ट में क्या होगा, जैसे अपन A बराबर 0 वह B बराबर 0 देंगे। ये क्या करना, आपको साइड में लिखना है, इधर साइड में करना। तो क्या होगा, डायोड D1 दोनों क्या होगा, ऑन हो गए। दोनों ऑन नहीं हो गए, क्या है, जैसे जैसे अपन दोनों को 0 करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी दोनों फॉरवर्ड बाइस में होगा। फॉरवर्ड बाइस में होते क्या होते, दोनों ऑन हो जाते। क्या होगा, ये दोनों ही ऑन हो जाएंगे, तो दोनों ही ऑन हो गए, जिसके कारण इन दोनों के कारण करंट इधर प्रवाहित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इधर चला जाएगा करंट। ओके, तो इसके आधार को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होते ही क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया तो इधर से करंट प्रवाह, इधर से आने वाले करंट इधर नहीं आएंगे, अपन को आउटपुट इधर प्राप्त हो जाएगा। ओके ठीक है, वापस रिपीट करूँ, जैसे दोनों ट्रांजिस्टर को अपन 0 0 देंगे तो 0 0 दोनों डायोड D1 D2 दोनों क्या होगा, ऑन होगा। ऑन हो गया, जैसे दोनों डायोड ऑन हो गए तो इधर से करंट प्रवाहित हो जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर से आने वाली करंट इधर चली जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि इसके आधार को क्या प्राप्त होगा, 0 0 प्राप्त। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। रिवर्स बायस में जाते ही क्या होता है, दोनों ट्रांजिस्टर क्या होगा, ओपन, ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होगा तो करंट इधर से आने वाला इधर ना जाके क्या होगा, इधर से अपन को आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, मैं लिखा रही हूँ, आप लिखो फर्स्ट एरो डाल के, ये तो आप साइड में लिख लेना, डायोड D1 ऑन है, डायोड D2 ऑन है। ओके ठीक है, यदि A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो दोनों डायोड D1 व D2 अगर बायस में होंगे और संग्राहक से आने वाला संकेत R की सहायता से भूसंपर्कित क्या होगा, इधर से आने वाला ट्रांजिस्टर धार आएगी, वो इधर आके क्या हो जाएगी, भूसंपर्कित इधर हो जाएगी, इधर भूसंपर्कित हो जाएगी। इन A व इनवेस इन दोनों की सहायता से क्या होगा, A और B की सहायता क्या इधर भूसंपर्कित हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस में ना। ओके ठीक है, इस अवस्था में ट्रांजिस्टर पश्चिम बायस में जाएगा और हमें निर्गत Y बराबर 1 प्राप्त होगा। वापस रिपीट कर रही हूँ, यदि A बराबर 0 और B बराबर 0 है तो दोनों ट्रांजिस्टर D1 व D2 अगर बायस में होंगे और संग्राहक से आने वाला संकेत R की सहायता से भूसंपर्कित हो जाएगा। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर पश्चिम बायस में होगा। ओके ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होगा, पश्चिम बायस में होगा।
ट्रांजिस्टर पैसिव बायस में आ जाएगा और हमें निर्गत y इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। ओके, सेकंड लिखूं, यदि a बराबर 0 वह b बराबर 1 है तो देखो ट्रांजिस्टर क्या होगा, D1 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस में होगा, D2 क्या होगा, रिवर्स वाइस में। ये फॉरवर्ड वाइस में है तो क्या होगा, ये तो ऑन रहेगा, ये तो ऑन है। ओके ठीक है, डायोड D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इसके कारण तो ये तो फॉरवर्ड वाइस में है ना, इसके कारण प्रभावित इधर से आने वाला करंट इधर से प्रभावित, इधर से भू संपर्कित आर की सहायता D1 की सहायता से भू संपर्कित हो जाएगा। ओके ठीक है, और इसके ट्रांजिस्टर क्या प्राप्त होगा, 0, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, रिवर्स वाइस में चला गया। रिवर्स वाइस में जाते क्या होगा, ये ओपन होगा, ओपन होते क्या होगा, इधर से करंट प्रवाहित नहीं होगी, इधर से आने वाली इधर चली जाएगी, तो ये आउटपुट अपन को इधर प्राप्त होगा। ओके ठीक है, यदि a बराबर 0 व b बराबर 1 है तो डायोड D1 अग्र बायस में जबकि डायोड D2 पश्चिम बायस में होगा। इस अवस्था में संग्राहक से आने वाला संकेत D1 से भू संपर्कित हो जाएगा, जिसके कारण ट्रांजिस्टर पश्चिम बायस में आ जाएगा और हमें y इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। ओके ठीक है, और इसके आगे थर्ड आप कर लेना खुद। ओके ठीक है, क्या होगा, a बराबर 1 व b बराबर 0 है तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, ये क्या है, और डायोड D2 ऑन हो जाएगा। क्या है, ये फॉरवर्ड रिवर्स वाइस में आ जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा, तो ये आप खुद कर लेना। इसके कारण करंट प्रवाहित हो जाए। अगर अपन दोनों में a बराबर 1 वह b बराबर 1 है तो दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएगा। दोनों डायोड ऑफ होते ही क्या हो जाएगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा, रिवर्स वाइस में चले जाते हैं ये दोनों ही। तो ये दोनों ही जैसे ही रिवर्स वाइस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही ऑफ हो जाएगी, तो दोनों के कारण करंट प्रवाहित नहीं होगी तो इसके ट्रांजिस्टर आधार को 1 प्राप्त होगा। जैसे इसके 1 को प्राप्त होता तो ये ट्रांजिस्टर किस में चला गया, फॉरवर्ड वाइस में चला गया, तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाए सीधे ये धारा इधर प्रवाहित हो जाएगी। ओके ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको, देखो थोड़ा ऊपर है जिसकी वजह से थोड़ा वो दिख नहीं रहा होगा, वैसे तो दिख रहा है। ओके ठीक है, तो आप करो, यदि a बराबर 1 व b बराबर 1 है तो डायोड D1 व D2 पश्चिम बायस में होंगे और हमें निर्गत संकेत प्राप्त, और हमें ट्रांजिस्टर के आधार को संकेत 1 प्राप्त होगा और ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा या अगर बायस में आ जाएगा, जिससे हमें वो आउटपुट y इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ओके ठीक है, अब मैं सत्यता सारणी बना रही हूँ, इधर बना रही हूँ। ओके ठीक है, नेंड गेट की सत्यता सारणी में इधर बना रही हूँ। ओके, ये नेंड गेट की सत्यता सारणी, वो भी DTL की सहायता से, DTL के लिए। ओके, नेंड गेट, सॉरी, ओके नेंड गेट के लिए। ओके आ रहा है ना इतना कैमरे में, हाँ ओके ठीक, तो नेंड गेट के लिए इसमें 2 इनपुट दे रहे थे, 1 0 1 0 1, तो इसमें आउटपुट क्या हो रहा था, दोनों अपन 0 0 दे रहे थे तो 0 1 प्राप्त हो रहा था आउटपुट। ओके ठीक है, जब एक 0 एक 1 दे रहा था आउटपुट 1 प्राप्त है, एक 1, जब दोनों इनपुट 1 1 दे रहे थे तो 0 प्राप्त हो रहा था। ये उपरोक्त सत्यता सारणी एंड गेट की सत्यता सारणी के तुल्य है।